उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। किसी पागल हो गया तो दोस्तों पागल होते होते क्या हुआ, वो भाई भी एक्सपायर हो गया। दोस्तों ये जो सिलसिला था ये रुक नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों एक समय सीमा तक ही हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं। जब नरसिंह देवता की पूजा होती है, नरसिंह देवता की झोली बनेगी, उसके बाद नरसिंह देवता की झोली बनेगी, नरसिंह देवता की झोली बनेगी, उसके बाद तब जाके अन्य देवताओं का कार्य आते हैं। जब वो अग्नि में भी चढ़ जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होता है, जो शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, जो उनको शक्तियाँ मिली रहती हैं, वो उनके नियम धर्म से मिली रहती है। तो पूजा होती है नरसिंह देवता की, तो जो अपने जैसे उनका अगर थान स्थापित करोगे तुम, तो दोस्तों उनकी मूर्ति रखो या मत रखो वो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप कहीं भी नरसिंह देवता का अगर कहीं भी मंदिर देखोगे, आप अगर कहीं भी चले जाओ, उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आज कहानी लेके आ रखा हूँ दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये दरअसल दोस्तों नरसिंह देवता का क्रोध नेपाल में वर्षा किस तरीके से नेपाल में हाहाकार मचाया नरसिंह देवता ने, तो मैं वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित लेकर आ रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को वहाँ से कहानी बताई है और मेरे से पूजा का विधि विधान वगैरह सब पूछा है। मैंने दोस्तों उनके उसमें से भेज दिया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने कहा मुझसे सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये मतलब पूरा इनको कैसे लिए, इनको गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, आप मुझे नरसिंह देवता के बारे में इस वीडियो में पूरा बताइए और रिक्वेस्ट है हमारी। तो दोस्तों मैं उनके रिक्वेस्ट पे दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का जो मेरा ये नरसिंह देवता का क्रोध कैसे स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह दोस्तों सभी देवताओं को श्लोक के माध्यम से याद कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं श्लोक के माध्यम से सभी देवताओं को याद कर देता हूँ और सभी को अनुमति ले लेता हूँ सभी देवताओं से। प्रथम गणेश वंदना करूँ, सरस्वती धरूँ ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूँ नरसिंह देवता की लीला का वखान। जय हो नरसिंह देवता, सदा रक्षा करना। हे नरसिंह देवता यार, सब कोटि कोटि नमन यार, तुम्हारी छत्र की छाया है नरसिंह देवता, सदा अपनी रक्षा करना हमारे ऊपर। और दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं को और सभी को आदेश कर देता हूँ। आज देवादिदेव महादेव को हमारा आदेश हो, स्वीकार आदेश हो। आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो। गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो। गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो। गुरु जलेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो। गुरु चटपटीनाथ जी को हमारा आदेश को हमारा आदेश हो। गुरु राम रहीम को हमारा आदेश हो। गुरु नौनाथ सिद्धू को हमारा आदेश हो। सभी देवी देवताओं को हमारा आदेश हो। माता रानी को हमारा आदेश हो। जौल्फा माता को हमारा आदेश हो। चंडी माता को हमारा आदेश हो। कड़ी काली माता को हमारा आदेश हो। सभी माता नौ माता नौ रूप सभी को मेरा आदेश हो, साक्षात आदेश हो। हे माता रानी सदा रक्षा करना, हमारे अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। हे माता रानी, आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं कथा में आता हूँ सीधा। तो कल मैंने नरसिंह देवता का वीडियो डाला था, उसमें मेरे को सब्सक्राइबरों ने जो मैंने हेडलाइन दी थी हल्का सा कि मैं कांवड़ियों के लिए शिवरात्रियों के लिए हर वर्ष लौंगा लगाता हूँ, तो उसमें मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से और उसके माध्यम से सभी सब्सक्राइबरों के मेरे मैसेज वगैरह आ रहे थे। मैं यार उनका दिल से धन्यवाद हूँ जो मेरे वीडियो इतने गौर से देखते हैं और मतलब कुछ सीखते हैं और मतलब कुछ करना चाहते हैं मतलब अपने उत्तराखंड के लिए। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद हूँ, कोटि कोटि। आप मेरे साथ ऐसे बने रहें और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा से मुझे पता है इस बार भी मैं जो भंडारा वगैरह करूँगा तो वो मेरे भगवान की दुआ से वो सफल ही रहेगा। आप लोगों का दोस्तों मेरे साथ आशीर्वाद ही रहे और आप लोगों के घर के इष्टों का मेरे पास आशीर्वाद ही रहे, तो दोस्तों उतना ही मिलने काफ़ी है दोस्तों। मैं और भगवान की दुआ से सब कार्य सफल होगा। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों कहानी है, मेरे सब्सक्राइबर नेपाल से हैं और दोस्तों इन्होंने कहानी दी है और मुझसे रिक्वेस्ट करी सर मेरा नाम वगैरह आप इसमें लुप्त रखिएगा, रिक्वेस्ट करिए। तो दोस्तों मैं उनकी रिक्वेस्ट मानी है इस हिसाब से। और दोस्तों जो ये घटना है मैं इसलिए कहानी डाल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो काफ़ी लोग अंधविश्वास की और वैसी बातें करते हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से मैं यहाँ वीडियो को दिखाना चाहते हैं कि देवता की आशीर्वाद होती है, कैसी कृपा दृष्टि होती है और किस तरह से देवता रुष्ट होता है। और उन्होंने बोला भी है कि सर आप हमारी रिक्वेस्ट है मेरी कि नरसिंह देवता को जो जगत गुरु हैं उनको गुरु बनाने की कैसे ज़रूरत पड़ी और ये 9 भाई नारसिंह और इनके बारे में थोड़ा सा आप वितरण करके सर हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी पूजा विधि विधान आप अपने थ्रू ज़रा इसमें डाल दे तो कैसा रहेगा, तो सर आप मुझे डाल दीजिए। तो बात लमसम है आज से 10 पीढ़ियों की बात है दोस्तों। 10वीं पीढ़ी में जब इनके दादाजी रहा करते थे, वो इंडिया में रहा करते थे,
तो वो इधर ही उत्तराखंड शहर में अपना इनका रहर बसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों जब इनकी 10वीं पीढ़ी में ये वहाँ से चले गए, उनके बाद दोस्तों यहाँ से गए तो इनने वहाँ पर होता ही है दोस्तों, जब कोई किसी से यहाँ से जाता है तो पुकार घात हाथ पे दोस्तों, जब यहाँ पर कोई आपस में परिवार का कुछ मैटर हुआ होगा तो उस चक्कर में यहाँ से ये चले गए थे दोस्तों, उत्तराखंड छोड़ गए। तो दोस्तों ये नेपाल में बसे। नेपाल में मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों कहाँ पर बसे हैं, इन्होंने मेरे को फ़ोटो भी भेजी है अपने वहाँ से। और दोस्तों दरअसल ये नेपाल में जहाँ पर है वहाँ पर हमारी जो पूरे भारत की दोस्तों पूरे भारत की माता है, विश्व माता है सीता माता, वहाँ उनका जन्म हुआ था इनके स्थान पर, जनकपुरी में बोला जाता है। जनकपुरी के रहने वाले हैं। जो गांव है आंचल जनकपुरी है दोस्तों, और जहाँ माता सीता माता दोस्तों पूरे भारत की माता है सीता, उनका जन्म वहीं हुआ था। जिला है जिला दोस्तों सरायल है। इनके जो पापा थे वो 2 भाई थे दोस्तों, और जो इनके पापा लोग थे 2 भाई थे दोस्तों। तो उन 2 भाइयों से अब इनकी क्या है पीढ़ियाँ चल रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो पहले वाले भाई थे उनके 6 लड़के थे और 4 लड़कियाँ थी, और जो उनके पिताजी थे उनके भी 6 भाई और 4 बहनें थी दोस्तों टोटल मिला के 10 और 10 परिवार हो गया। और दोस्तों उनके जो 4 बच्चे थे उनमें से 4 बच्चों में से दोस्तों अब मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। यह बहुत मतलब मेहनती लोग थे और कहते थे काफ़ी हमारे घर में धन संपत्ति और धन औलाद वगैरह किसी चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं होती थी। तो दोस्तों जब ये नेपाल से यहाँ से गए तो इनके साथ क्या हो गया था दोस्तों, यहाँ से लड़ाई और जो भी हुआ तो दोस्तों ये पैसे वाले भी थे इनके पिताजी उस वाले टाइम पर। तो यहाँ से अपने गुस्से के आबोस में यहाँ पर लड़ाई कर ये कहाँ चले गए, नेपाल चले गए जनकपुर। तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, ये जो देवते के भरोसे यहाँ से जो देवते के हुआ तो यहाँ से जिनने बोली टोली मारी होगी देवते को, और दोस्तों उस अभाव में गुस्से के अभाव में दोस्तों होता ही है कि पैसा जो एक ऐसी चीज़ होता है दोस्तों, पैसा और अहंकार जो ऐसी चीज़ होता है वो सब भुला देता है इंसान को। तो दोस्तों जो यहाँ पर दादाजी ने इनका या बोली टोली मारी होगी मंदिर में जो भी करा, तो दोस्तों ये नेपाल में जाके बस गए। उन्होंने कहा हम छोड़ देते हैं यहाँ से, और सारा चीज़ छोड़ छाड़ के चले गए। तो दोस्तों जब 10 पीढ़ी की बात होगी तो दोस्तों फिर इनकी पीढ़ियाँ तरते मरते रहे, वो होते रहे। तो दोस्तों जब इनकी पीढ़ी, और दोस्तों देवते का ताशगाज हर पीढ़ी में निकलता रहा, हर पीढ़ी में। और दोस्तों इनने मुझसे सवाल पूछा कि सर, मैं इसमें उदाहरण कर रहा हूँ, इनके सवालों का ही उत्तर दे रहा हूँ दोस्तों। इनने पूछा मुझसे सर एक बात बताओ, वो पीढ़ी से हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, तो हम क्यों भुगत रहे हैं उस चीज़ को, हम क्यों भुगत रहे हैं और हमारे बच्चे क्यों भुगत रहे हैं, और ये हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे वो पीढ़ी हो रहा है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मनोज भाई, जैसे हम अगर कोई भी हमारी पीढ़ी में रहता है या कहीं पर भी कुछ होता है तो वो पीढ़ी का दर पीढ़ी चढ़ता है। आप देखो जब भगीरथ जी गंगा माता को लेके आए तो उनके जो पूर्वज थे उनने क्या नाम कहते हैं अपमान करा था ऋषि जी का, कपिल ऋषि का, तो वो पूर्वज सारे मर गए थे उनके। तो अब भगीरथ का उनसे लेना देना नहीं था कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ी को तारने के लिए क्या करा, उनकी एक पीढ़ी यानी 5 पीढ़ियाँ तर गई थी। 5 पीढ़ियों का उनसे लेना देना नहीं था ना अगर वो सोचते तो, लेकिन उनके कुल में कहाँ से लग गया था, वहीं से रोड़ा लग गया था कि वहाँ से जब तक वो पितर नहीं तरेंगे उनके कुल से कोई नहीं तर सकता था। तो वैसे ये होता है दोस्तों, अगर जैसे हमारे पीढ़ी में किसी ने देवते का अपमान कर दिया या किसी ने वो कर दिया दोस्तों, होता है ना, अगर हम फल लगा पेड़ अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फल भी हम खाएंगे, उसके फल हमारे बच्चे खा सकते हैं, बच्चे के बच्चे खा सकते हैं, बच्चे के बच्चे खा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम बुरे कर्म करेंगे तो उसके कर्मों की सज़ा भी हमारे बच्चे झेलेंगे और बच्चे के बच्चे झेलेंगे, बच्चे के बच्चे झेलेंगे। और जिसने बुरे कर्म करे हैं वो इस लायक के बने कि उनको अपनी 4 पीढ़ियों से गाली खाने पड़ रही है। तो आप देखो दोस्तों उनके कर्म कितने वो थे। और इसलिए बोलते हैं लाइफ में अच्छे काम करके जाओ और अच्छा करो तो आपकी पीढ़ियाँ आपकी वाह करें। और दोस्तों ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी पीढ़ियाँ जो अपने बच्चों के लिए और इनके लिए कुछ करके जाते हैं। तो यही होता है कारण मनोज भाई कि हमारी जो पीढ़ियों का जो हमसे लेना देना नहीं होता, लेकिन हमें करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों मैं कहानी पे आता हूँ। जब इनने ये मुझसे पूछा तो इनने कहा था, मुझसे पूछा, मैंने इनको बोला था मैं बता दूंगा। सब्सक्राइबरों के व्हाट्सअप पर अपने जवाब नहीं दे पाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों मेरे मैसेज कितने आते हैं लिस्ट। अगर दोस्तों मैं इतने मैसेज का रिप्लाई और अगर इतना मैसेज का अगर करने लग गया तो दोस्तों शायद ही मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों होता है दोस्तों 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों के 10 तरीके के सवाल रहते हैं और हर कोई
मुझसे पूछता है दोस्तों। अब दोस्तों भगवान राम तो है नहीं कि हम सबके प्रश्नों के सबके लिए अच्छा बन जाए दोस्तों। कभी कभार होता है, मैं कभी किसी के मैसेज या किसी का अज्ञानता के कारण या किसी को कारण, तो दोस्तों आप दिल पर मत लेना कि सर ने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, और बिजी रहने के बाद दोस्तों मेरा वीडियो के लिए नए सर्च करना पड़ता है, इधर करना पड़ता है, मुझे कहानी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए दोस्तों कितनी मेहनतें करनी पड़ती है वो दोस्तों आप लोग दोस्तों अगर आपको यूट्यूबर होगा दोस्तों तो वो समझ जाएगा कि यार एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो यही है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलते रहीं। तो दोस्तों जब इनकी पीढ़ियों में सब परेशान हो गए, तो परेशान होने के बाद दोस्तों जब दोस्तों यह अपना जीवन सुखी बिता रहे थे, सुखी वगैरह होकर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे वहाँ। तो दोस्तों जब इनकी घर में कलेशबाजी, गुस्सा और छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना, और जो काम कोई नहीं करने वाला होता था वो काम में उसको ज़बरदस्ती वो जा रहा था, तो दोस्तों ये चलते हुए जा रहा था। तो ये काफ़ी परेशान हो गए, जिस वजह से इनके घर में पैसा काम डेली कर रहे थे, पैसा नहीं रुक रहा था, लेकिन ये इधर उधर जा रहे थे, इधर दिखाया उधर दिखाया। तो दोस्तों काफ़ी परेशान हो गए। जब ये परेशान हो गए, दुखा दुखी दोस्तों इनने क्या करा दोस्तों, होता ये दरअसल दोस्तों प्लेन साइड के रहने वाले हैं नेपाल में, और वहाँ पर ये कुछ नहीं मानते थे। इनके पिताजी दोस्तों क्या थे, कवि थे, और वो कृष्ण भगवान के भक्त थे बहुत बड़े। अब कृष्ण भगवान के भगत थे, तो दोस्तों वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा कोई दोष वोष नहीं है किसी देवता का, नरसिंह देवता का वगैरह कुछ ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन इनकी जो दादी थी वो इनकी कहानी बताया करते थे कि हम वहाँ से आए हैं, भारत से आए हैं, और वहाँ से देवता है, नरसिंह देवता है, उनकी कृपा है। तो जो इनके पिताजी थे वो कवि थे, उन्होंने कहा हमारे घर में श्री कृष्ण भगवान जी हैं और वो सब कुछ है। तो दोस्तों वो उन्हीं की कवियाँ वगैरह लिखा करते थे। तो दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। जब इनके पिताजी और ने और भी नास्तिक वाली बातें कर दी, तो दोस्तों जो पिताजी ने नास्तिक वाली बातें करी, तो इनके जो दो भाई थे, तो दोस्तों इनके भाइयों की तबीयत ख़राब हो गई। दो भाई की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो थोड़ा पागल हुए। तो पागल होते होते क्या हुआ दोस्तों, दोनों भाई ख़त्म हो गए। जब दोस्तों दोनों भाई ख़त्म हो गए, तो दोस्तों परिवार में क्या हुआ, एक सन्नाटे का माहौल बन गया, पूरा सन्नाटे का माहौल बन गया, और जिस कारण से पूरा परिवार दहशत में आ गया। और दोस्तों जो दूसरे भाई के बच्चे थे 6 वगैरह, तो उनमें से भी क्या हुआ, उनमें से भी 5-6 भाई थे। 6 भाइयों में से क्या हो गया, एक भाई पागल हो गया। अब दोस्तों जब एक भाई उसमें से भी पागल हो गया, तो दोस्तों पागल होते होते क्या हुआ, वो भाई भी एक्सपायर हो गया। दोस्तों ये जो सिलसिला था ये रुक नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों एक समय सीमा तक ही हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं। जब वो चीज़ उसके बाद ओवर हो जाती है, तो दोस्तों वो अपना प्रभाव, वो शक्ति अपने अभाव में आ जाती है। दोस्तों जो बोली टोली मारी थी, जो करा था, तो दोस्तों इनका क्या हुआ, इनका जो ये नई पीढ़ी हुई थी, तो इसमें से क्या हुआ, जो ये मनोज भाई थे हमारे, तो ये क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा ये भक्ति भाव में थे, और थोड़ा इन पर देवता का आशीर्वाद भी समझो। जब कहते हैं ना, जब दोस्तों कभी जब कोई चीज़ होनी होती है, तो देवता का आभास और देवता का भाव सब उसमें प्रकट होने लग जाता है, और देवता ही कराने वाला होता है। तो दोस्तों ये ज़रा भाव रूप से थे, और इनने काफ़ी वो करा सारी चीज़ों में। तो दोस्तों जब इनने काफ़ी चीज़ों में प्रयास करा, इनको थोड़ा देवते के बारे में कुछ तो पता नहीं था दोस्तों, लेकिन उनकी देवता की क्या करी, कहीं से पूजा वगैरह, मतलब नरसिंह देवता की खाली एक पूजा वगैरह लेके आए और अपने मंदिर में रखी इनने। और दोस्तों जब से बोला इनने मुझसे, जब से कि मैंने नरसिंह देवता की पूजा स्टार्ट करी घर में, तो दोस्तों वो मेरा जो दूसरे भाई वगैरह, जो घर में जो सिलसिला चल रहा था दहशत का, जो तांत्रिक शक्तियाँ, और जो हमारे घर में जो 10 सपने दोष वगैरह जो दिखना स्टार्ट हो रहे थे, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई दोस्तों। तो दोस्तों जब इतनी सारी चीज़ें बंद हो गई, तो दोस्तों मैंने अपनी दादी के कहने पर कहा था, इनने कहा, मेरी दादी ने कहा कि आप उनकी पूजा स्टार्ट करो और ऐसा सब सहाय हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही नरसिंह देवता के घर में जैसे ही हमने कहते थानवासी करा और जैसे हमने स्थापित रखा, उस दिन से ही मतलब मेरे परिवार में क्या हो गया था, एक शांति का माहौल बन गया था दोस्तों। और जैसे शांति का माहौल बना, शांति के माहौल बनने के बाद दोस्तों फिर इनने क्या करा, देवता की पूजा स्टार्ट करी विधि विधान से। और फिर इनने क्या करा दोस्तों, एक दिन मेरा चैनल पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल देखा, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं दोस्तों, अभी हाल ही की बात है। तो दोस्तों जब इन्हें पता लगा कि यार नरसिंह देवता 9 भाई नरसिंह होते हैं और ये होते हैं, तो दोस्तों ये मेरी वीडियो देख के और नेपाल से मतलब हमसे मेरे साथ जुड़ गए दोस्तों उस दिन से। और जब से इनका दोस्तों मैसेज आता है, आप देख सकते हो दोस्तों मैसेज आता है। और दोस्तों इनने मेरे से में पूजा का विधि विधान पूछा था, तो मैंने इनको अपने चैनल के माध्यम से बताया कि आप
इस तरीके से पूजा वगैरह करें। तो इन्होंने कहा सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल के माध्यम से, जो हम जैसे कितने लोग अगर जहाँ नरसिंह देवता का वो रहता है वो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, वो तो सर आप ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें पूजा का विधि विधान भी बता दीजिए नरसिंह देवता का, और सारी चीज़ों का और शक्तियों का आभास भी करा दीजिए। तो अब जब से हमारे घर में शांति है और सुकून है, जब से आपने हमें बताया है रास्ता हो रहा, तो मैं पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो इनने मुझे इस तरीके से मेरा वीडियो देखा और उस तरीके से आभार व्यक्त करा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आपने नेपाल से मेरा वीडियो को लाइक और वो पसंद करा। तो दोस्तों फिर मैंने इनको क्या कहा, मैंने इनको वादा करा, प्रॉमिस करा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें नरसिंह देवता की पूजा विधि विधान सब बता दूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी कि नरसिंह देवता के जो क्रोप से किस तरीके से इन्होंने अपने घर में पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों अब इनके घर में एक शांति का और भय मुक्त माहौल है। और दोस्तों नरसिंह देवता के इनके घर में हमेशा पूजा पाठ करेंगे तो दोस्तों कृपा दृष्टि भी बनी रहेगी और जोगियों का आशीर्वाद तो दोस्तों आपको पता ही है। इनका ये था कि सर आप हमें ये बताइए कि नरसिंह देवता इतने बड़े गुरु थे तो उनको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मनोज जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो नरसिंह दुनिया में कोई भी पैदा हुए, चाहे श्री कृष्ण भगवान भी पैदा हुए तो उनको भी, जबकि 64 कलाओं का पूरा ज्ञान था श्री कृष्ण भगवान को, आते ही हथगड़ियाँ खुल गई थी, उनने आते ही अपनी बचपन से शक्तियाँ स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों उनको भी क्या करी, उनको भी क्या ज़रूरत पड़ी, गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी। और दोस्तों फिर हनुमान जी क्या थे, पूरे शक्तियों के मालिक थे हनुमान जी, आते ही बचपन से शक्तियाँ स्टार्ट कर दी थी, उनने सूर्यदेव को निकलने चल दिए थे बचपन में। तो उनने क्या करा, उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। दोस्त परशुराम जी हुए, परशुराम जी का अवतार हुआ तो परशुराम जी को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। राम जी हुए, राम जी को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों बिगर गुरु के अज्ञानता है। अगर आपने ज़िंदगी में गुरु नहीं बनाया, अगर आप दोस्तों कोई भी, चाहे मैं ही हूँ, अगर मैंने गुरु नहीं बनाया ज़िंदगी में तो दोस्तों बिगर गुरु के अज्ञान होता है, अंधेरा होता है। आप भी बढ़ते जाओगे दोस्तों, आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। आप जैसे पूजा करते जाओगे आपको पता ही नहीं होगा आप किस देवता की पूजा कर रहे हो, आप किस देवता के अभाव में बह रहे हो, किस देवता को। तो दोस्तों आप पूजा किसी और देवता की कर रहे हो, ले कोई और जा रहा है। तो यही होता है दोस्तों, पूजा का अभाव जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जो 9 भाई जब नारसिंह जो हुए तो इनकी जो तुलना करी जाती है, जो शास्त्रों में भी दोस्तों, हमारे जो स्कंद पुराण वगैरह में करा गया है, तो दोस्तों इनकी जो पूजा का विधि विधान अब ये दोनों तरह चलते हैं, कतुरियों के साथ भी चलते हैं और हरजू गुरु के साथ भी चलते हैं दोस्तों। और जो मशाण होते हैं मशाण के साथ भी चलते हैं दोस्तों। घर में अगर किसी भूत की पूजा भी अगर आप दोगे, या किसी शैतान की पूजा भी आप दोगे, या किसी की भी आप पूजा दोगे, तो सबसे पहले अगर किसी की झोली बनती है वो नरसिंह की झोली बनती है दोस्तों। आपको लग रहा होगा दोस्तों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं गुरु के मुँह से सुना देता हूँ दोस्तों, आप गुरु के मुँह से सुन लो। भाई नरसिंह हुए, घोरनदार नरसिंह, घारनदार नरसिंह, बाजदार नरसिंह, डूंगरदार नरसिंह, हुंगरदार नरसिंह, अच्चिया नरसिंह, कच्चिया नरसिंह, शमशुनिया नरसिंह। लाहौर देश में लाहौरी नरसिंह, काहौर देश में कानूर, जिले नरसिंह, थले नरसिंह, 9 भाई नरसिंह हुए। ये 9 भाई नरसिंह हैं, इनकी बहुत बड़ी पूजा होती है। सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ देवताओं में अगर छल भी पूजते हैं, भूत पूजते हैं, या किसी घर के इष्ट को पूजते हैं, तो सबसे पहले नरसिंह देवता की पूजा होती है। नरसिंह देवता की झोली बनेगी, उसके बाद नरसिंह देवता की झोली बनेगी, नरसिंह देवता की झोली बनेगी, उसके बाद तब जाके अन्य देवताओं का कार्य होगा। दोस्तों चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले नरसिंह देवता की झोली बनती है। उसके बाद क्या होता है, नरसिंह देवता की झोली बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर और जो भूत को होता है, थामने वाले को थामा जाता है, रोकने वाले को रोका जाता है, बण वाले को बणका करा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे जोगी थे दोस्तों कि ये जहाँ चले गए दोस्तों, नरसिंह देवता जिनके साथ चले गए दोस्तों, तो उनको अपनी धोनी और इनको स्थान देना पड़ता था दोस्तों। और दोस्तों इनकी पूछ, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो इनकी पूछ खोल दे, चाहे कोई माता आ जाए, कहे कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों नरसिंह देवता की जब तक इच्छा नहीं होगी और जब तक वो नहीं होगा दोस्तों, कोई इनकी पूछ नहीं खोल सकता है। हाँ, जब इनकी आदेश होगा और इनका आदेश और अलग की वाणी जब चाहते हैं कि यार ये हाँ मेरा दिखना स्टार्ट हो, मेरा ये हो जाए, तो दोस्तों तब इनकी शक्तियाँ दिखना स्टार्ट होती हैं। तो मेरे को आपको पता लग गया होगा मनोज जी कि किस टाइप से इनको गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य ही जो बाकी जितने भी देवी देवता बने, माता कालिंग का भी गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य बनी बात दोस्तों। जब उन पर वो हो गया था तो दोस्तों, और हनुमान जी भी गुरु गोरखनाथ जी के बाद में शिष्य बने, क्योंकि जागर में जो भी नाचेगा वो गुरु गोरखनाथ जी के उस पर ही मानेगा। अब गुरु दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो साबरी मंत्र होता है, जो साबरी विद्या बोलते हैं, जो हमारे वहाँ जो उत्तराखंड में जब जगरिया जागर लगाते हैं साबरी मंत्रों का, तो दोस्तों जो विद्या पढ़ते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा दुआएं देते हैं देवतों को, दुआएं कि तुमको आना होगा, तुमको ये मंत्रों में ये करना होगा, ये मंत्रों में तो पढ़ते हैं। तो वो गुरु गोरखनाथ जी के साबरी मंत्रों का ही होता है दोस्तों। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी के साबरी मंत्र जो लुप्त होते जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप उनमें देखोगे ना दोस्तों, तो आधे से ज़्यादा देवताओं को दुआएं और बंदिश दे रखी है कि तुम्हें दोस्तों जो
बोला जाता है उनमें किस तरीके से देवताओं को बुलाते हैं, तो वो रात को ही साबरी मंत्र का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि दोस्तों साबरी मंत्र ऐसे मंत्र हैं कि ये जगरियों को पता होता है दोस्तों, जो गुरु होते हैं। तो दोस्तों ये देवताओं को बंदिश ऐसे डाल देते हैं, जो देवता नाचने वाला भी नहीं होता है तो गुरु के आगे वो देवता नाच। और दोस्तों वो विद्या किसने दी है दोस्तों? सारी विद्या गुरु गोरखनाथ जी ने दी है दोस्तों। किसी को भी अगर नचाना होगा तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी का ही मंत्रों का उपयोग, के ही मंत्रों का उपयोग करेगा तभी जाके वो आएंगे। तो दोस्तों मेरे को आपको पता लग गया होगा दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी क्या चीज़ है। और दोस्तों अगर नहीं पता है तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहे, मैं बताता हूँ। तो इसलिए क्या कर रहा है, 9 भाई नारसिंह लोग जो थे उनको गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ तो थी लेकिन कम अभाव के कारण करा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये सिद्ध योगियों के साथ भी इनने शिक्षा ली, सिद्ध योगियों के साथ भी बोला जाता है। क्या करा फिर अपनी जाप का और थाप का, बंगाल का, लाहौर का, इनको सारी विद्याओं के क्या बने, मालिक बने नरसिंह देवता। तो दोस्तों ये मतलब कहीं भी चले, अगर ये बंगाल में भी चले जाते हैं दोस्तों तो बंगाल में भी सबसे पहले इनको पूजनीय हो जाते हैं नरसिंह देवता। ये अगर कहीं भी चले जाएँ तो दोस्तों उनको जगह छोड़नी पड़ती है इनके लिए, क्योंकि ये जोगी लमाटी हुए आगे गुरु गोरखनाथ जी के चेले बोलते हैं, आगे इनको आके इनको जिले जो धोनी वगैरह सब छोड़ जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कि गुरु गोरखनाथ जी के कैसे। आप दोस्तों मैं इनकी पूजा का विधि विधान बताता हूँ। जैसे जब नरसिंह देवता जिस व्यक्ति पर भी देखो, जिस व्यक्ति पर भी अगर नरसिंह देवता आते हैं और वो अपनी झलक दे देते हैं तो दोस्तों आप लोग बड़े भाग्यशाली हो गए। और जो मतलब बड़े भाग्यशाली समझो या कृपा समझो कि उनको वो आपको आए हैं। और दोस्तों जब किसी देवता या किसी पर कुछ भी आता है तो देवता की शक्ति नहीं होती है। फिर अगर आप कहोगे या देवता की शक्ति या कुछ ऐसा, वो देवता की शक्ति नहीं होती, शक्ति आपकी होती है। आप अगर उनकी पूजा करोगे, चाहे आप पर मसाणी क्यों ना नाच रहा हो, चाहे आप पर भूति क्यों ना नाच रहा हो, अगर आप उनकी पूजा और भाव करते हो दोस्तों तो शक्ति आपकी होती है दोस्तों। वो शक्ति तो जैसे आप अपने नियम और अपने धर्म और अपने दोस्तों जो हमारे बुजुर्गों पे देवते नाचते थे ना, आज भी जब धोनी वगैरह जब नाचते हैं, जब वो अग्नि में भी चढ़ जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होता है, जो शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, जो उनको शक्तियाँ मिली रहती हैं वो उनके नियम धर्म से मिली रहती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि किस टाइप से शक्तियाँ अर्जित करते हैं। जैसे आप न्योतार के देवता हो तो आप ये कहानी सुने कि किस टाइप से उनको नियम धर्म पर रहना पड़ता है। वो अहंकार भी जो बोलते हैं, जो उस टाइम पर होता है, न्योतार जब देवता आता तो वो सोचता है चाहे उस पर मसाणी क्यों ना आता हो या भूति क्यों ना नाचता, वो सोचता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो उसका जब अहंकार और भूत वगैरह जब पूछते हैं, गुरु देवता वगैरह सब आते हैं तो दोस्तों उनका अहंकार वगैरह सब सही कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, ये मतलब किस टाइप से नए देवता पर आते हैं और किस टाइप से उनको करना है। अब जब दोस्तों जब उनकी पूजा होती है नरसिंह देवता की, तो जो अपने जैसे उनका अगर थान स्थापित करोगे तुम, तो दोस्तों उनकी मूर्ति रखो या मत रखो वो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप कहीं भी नरसिंह देवता का अगर कहीं भी मंदिर देखोगे, आप अगर कहीं भी चले जाओ तो उनकी मूर्ति का कोई वैल्यू नहीं है। आप मूर्ति होगी या नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डंडा जरूर होना चाहिए तिमुर का डंडा जरूर होना चाहिए और कमंडल जरूर होना चाहिए हाथ में। एक कमंडल होगा उनके वहाँ पर, उनके मंदिर में। और उसके बाद दोस्तों तिमुर का लट्ठा और चिमटा होगा और झोली होगी उनके खरगोश की। तो ये 4-5 चीज़ें उनके मंदिर में रख दो और नरसिंह देवता का वहाँ पर पूजा नाम ले लो बस, जय हो नरसिंह देवता। जब चाहे आप फिर कोई से भी देवता का नाम ले लो, चाहे दूधाधाई नारसिंह का ले लो या केदारी नारसिंह जी का ले लो या डोंटे नारसिंह जी का ले लो या कच्चा नारसिंह जी का ले लो या भैरव नारसिंह जी का ले लो, किसी का भी अगर आप नाम ले लो उसके बाद तो दोस्तों वो उनको पूजा अर्घ हो जाती है नरसिंह देवता का। तो दोस्तों फिर और इतनी ताकत फिर किसी में नहीं रहती कि आप उनकी पूजा करो और कोई और फल ले ले, वो नहीं हो सकता, क्योंकि नरसिंह देवता का जहाँ से आपने पूजा आधान कर दिया। और दोस्तों ये कोई ऐसे नहीं है कि क्या नाम कहते हैं कोई जैसे किसी में बोलते हैं कि हमारे घर में किसी ने धात पर भेज दिया देवता कहीं से वैसे, तो दोस्तों ये कोई लगुले वाले देवता नहीं, कोई सोचे कि यार वैसे करके आए ये आए। दोस्तों यह दरअसल पुकार पाए जाने वाले देवता हैं। और जब ये जाते हैं दोस्तों तो उसके बाद क्या होता है, जिस किसी के घर में जाएंगे तो दोस्तों आप अगर इनसे नफरत करोगे और ये करोगे तो दोस्तों ये देवता का दोष कभी नहीं जाता है देवता। और दोस्तों ये आप इनके शरण में चले जाओ, एक बार इनके शरण में चले जाओ, शरणम गच्छम अगस्यम। तो दोस्तों ये क्या हो, साधु है, इतनी जल्दी दया में आते हैं दोस्तों, इतनी जल्दी दया में आते हैं कि आपको इनसे ज़्यादा फल भी नहीं दे सकता कोई। फिर ये ऐसे देवता हैं। तो दोस्तों आप इनकी पूजा का भी यहाँ पर से आप कर सकते हो। और दोस्तों यह जब अपने किसी भगत के या किसी के बस में किसी को कुछ भी करते हैं तो दोस्तों उसको अपने होने का आभास हर हमेशा दिलाते हैं। अगर आप सोए भी होगे तो दोस्तों ये आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं दिल्ली पे। तो ऐसे देवता है दोस्तों ये, मतलब तुम इन्हें छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। फिर आपके जन्म जन्मांतर तक, आप चाहे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक भी रहोगे दोस्तों, ये आपके साथ रहते हैं। मतलब ऐसे देवता हैं दोस्तों, ये आपका साथ छोड़ने वाले देवता नहीं है। तो दोस्तों कहीं हम सोचे कि हम देवता, इनके जोगी जमाटी आदमी हुए तो
मनोज भाई, मैंने अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करा है मैंने, और मैं हो सके आप संतुष्ट हो या ना हो, अगर नहीं होगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। मेरे कमेंट बॉक्स फिर से खुले हैं आपके साथ। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब इससे संतुष्ट होंगे। और दोस्तों, मेरे जिन जिन सब्सक्राइबरों के प्रश्न छूटे हुए हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर रह गए हैं कि सर आपने हमारे वीडियो ये नहीं माने, तो मैं सबके वीडियो डालूंगा और एक एक करके। और दोस्तों, मैं आज 4 मुख्य कमेंट ले लेता हूं जिनके मन में थोड़ा शंकाएं हैं, तो मैं वो मिठाता हूँ। जी, जिनने हमको सजेशन भी दिया था कि सर आप अपना लास्ट में कमेंट को उत्तर दिया करो, तो मोहित कुमार जी, मैंने आपका सजेशन मान लिया। देखो तो मोहित जी, हम यार अपने सब्सक्राइबर की बात मान रहे हैं, तो आप भी हमारी बात मानना, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो मोहित जी ने हमसे माता रानी की कहानी मानी, मैं ज़रूर दूंगा माता रानी की। देखो, अभी मेरे को मोहित जी बहुत सारी कहानियाँ देनी है, और जो मेरे पहले, अब ये दोस्तों जो मैं सब्सक्राइबरों की कहानियाँ दे रहा हूँ, तो दोस्तों इनको मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो उस हिसाब से मैं इनकी कहानियाँ देते रहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं ये ज़रूर, जो आपने मेरे से माता रानी की कहानी मांगी, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि माता हटकालिका जी की कहानियाँ मैं पक्का लेकर आऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े। मुझे कल या परसों धामदेव जी की जन्म की कहानी देनी है। उसके बाद दोस्तों, धामदेव जी की जन्म की कहानी के बाद दोस्तों बेतालेश्वर की कहानी देनी है, किस तरीके से बेतालेश्वर का जन्म हुआ था। फिर उनके बाद मेरे को एक कहानी देनी है कि किस तरीके से बिच्छू देवता ने वहाँ साज के उनको वो करा था। फिर दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कहानियाँ आ रही है मेरी। और दोस्तों, जो ये बीच में सच्ची घटनाएं डालते हुए ला रहा हूँ मैं, ये मत समझना कि दोस्तों मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सबको लेकर साथ में चलना होता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर इधर से भी चल रहे हैं या उधर से भी चल रहे हैं, तो दोस्तों मैं सबको अपने साथ में लेकर चल रहा हूँ। आपके भी मेरे बात से या वीडियो से बुरा मत। उसके बाद दोस्तों, मेरे को पूरा कतरुओं का इतिहास डालना है कि किस तरीके से कतुरी देवताओं ने ये करा था। और दोस्तों, फिर हरजूगरों का इतिहास डालना है मेरे को, कि दोस्तों अभी मैंने हरजूगरों का पूरा मतलब बीच में से वीडियो डाल रखी उठा के, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा, क्योंकि अभी मेरे को जवाब ही नहीं देखे हैं काफ़ी लोगों ने दोस्तों। क्योंकि मैंने सवाल पूछा था कि अपने उत्तराखंड वालों से कि ऐसे कौन सी और माता है गंगा माता के अलावा कि जिसके स्पर्श मात्र से सारे देवी देवता नाच उठते हैं, तो मेरे को अभी तक किसी ने नहीं जवाब दिया। और मैंने दूसरा पूछा था हरजू और शैम देवता की औरत धोनी पर औरतें क्यों नहीं लगती हैं, तो दोस्तों वो भी मेरे ऊपर अभी जवाब नहीं आया था। तो दोस्तों, और भी सवाल हैं काफ़ी जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को। अभी दोस्तों, हमारा उत्तराखंड किस स्थिति में है, किस स्थिति में है लोग हमारे, तो दोस्तों मैं उनसे वो पूछ रहा हूँ। मुझे जैसे आपसे सवाल आते रहते हैं, तो हम है ना यार, आप मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा ना आपको यार। दोस्तों, आप मुझसे जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ यहाँ से, तो मैं इनका पूरा इतिहास डाल दूंगा धीरे धीरे। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और मेरे चैनल, देखो दोस्तों, मैं वीडियो बना के तो एक ही दिन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, जो और नए जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो मेरे साथ जो नए जुड़े जा रहे हैं, तो दोस्तों वो भी जुड़ते रहेंगे। जब दोस्तों मैंने जब बिच्छू देवता की कहानी डाली थी, तो उस टाइम पर केवल 200-300 लोगों ने देखा था। लेकिन जब दूसरी बार मैंने बिच्छू देवता की कहानी डाली, तो 500 लोगों ने देख लिया था करीबन। तो दोस्तों, मैं अगले बार जब बिच्छू देवता की जब कहानी डालूंगा फाइनल वाली, तो मैं चाहता हूँ कम से कम उसमें 1000 मिलियन, तो मतलब इस टाइप से जाए, इस टाइप से कहानियाँ पहुँचे। दोस्तों, मेरी कहानी बनाने से उद्देश्य ये नहीं है कि वो लोगों तक जाएँ कहानियाँ, तो ये है दोस्तों मेरा ऐसा उद्देश्य है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और जिस हिसाब से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर और ये बढ़ते रहेंगे, कहानियाँ मेरी जन जन तक जाते रहेगी, तो दोस्तों फिर मैं कहानियाँ और भी देवताओं की डालते रहूँगा। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मैं सभी देवताओं की कहानी डालते रहूँगा सीरियल वाइज। सब्सक्राइबर है नरेंद्र नेगी जी। नरेंद्र नेगी जी ने बोला कि सर, एक कोई पुजारी है वहाँ पर, जो मैंने दोस्तों उसमें डाला था कि हमारे हाथ में वो परेशान है, उनका कोई अगर कोई बहुत अच्छी सोच है दोस्तों आपके, और नरेंद्र जी आप बहुत अच्छे मतलब विचारधारा से हैं, और जिस हिसाब से आप आगे हेल्प करने के लिए आ रहे हैं लोगों के, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका इस चैनल के माध्यम से। तो इनने बोला कि टेहरी में है, आप मेरा इनका एड्रेस देख लीजिए, आप इनने देर का एड्रेस हो रहा आप पढ़ लीजिए वहाँ पर। तो आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश बिष्ट जी का मेरे पास मैसेज आया है कि सर आप पर हरजू देवता और शैम देवता की कृपा दृष्टि बने रहे। कोटि कोटि, वो भी हमारे इष्ट हैं, हरजू देवता शैम देवता, और उनका आशीर्वाद ही हमको चाहिए, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बन जाए तो और हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो देवता हैं, परचुनी देवता हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों, किसी के सवाल या जवाब कुछ ऐसे जो मैं अभी इसमें नहीं दे पाया हूँ, तो आप ये मत समझना, मेरे जो नया वीडियो आएगा इस वीडियो में आप कमेंट मार दीजिए, तो मैं दोस्तों आपके सवालों के उत्तर दूंगा। आपका कोई प्रश्न या कोई वैसा मन में शंका वगैरह कुछ है भेजना, मैं आपका जरूर करूँगा, जितना मेरे सक्षम होऊंगा मैं, जितना मेरी सोच होगी, तो मैं आप लोगों तक कहानी लेके आऊँगा। यदि आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है, और जो हमारे देवी देवताओं के कहे से कोई मतलब कोई ऐसी बात है जो जन तक पहुंचाई जाए, जो लोगों तक पहुंचाई जाए, तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जिस हिसाब से मेरे पर लोग भेज रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों, कल की कहानी का इंतज़ार करें, किस तरीके से धामदेव
जो हमारे राजा हैं कतुरियों के, उनका जन्म कैसे हुआ और किस परिस्थितियों में हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। और दोस्तों फिर परसों मैं कहानी लेकर आऊँगा दोस्तों बेतालेश्वर की। फिर दोस्तों फिर स्टेप बाय स्टेप लेकर आता रहूँगा। जब तक दोस्तों मेरे चैनल को हर कोई ये प्रार्थना रहे कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाए और व्यूज़ बढ़ाए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर। और जो मेरे चैनल को देखे दोस्तों, तो आपको यार इतना दोस्तों ज्ञान लेते हैं, तो दोस्तों यार एक चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं दोस्तों। यार अगर आपने मुझे अपना भाई और कुछ भी ऐसा माना होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करें दोस्तों।